सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया पार्टी का 47वां स्थापना दिवस, जगह जगह हुए विविध आयोजन। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय की कार्य परिषद बैठक संपन्न, महाविद्यालयों को मान्यता एवं महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर। रोजा इफ्तार गंगा नदी के बीच नाव पर शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। गंगा की पवित्रता को लेकर एक बार फिर खड़ा हुआ सवाल। और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के घाट पर मां गंगा आरती के दौरान पद्मश्री शिवमणि जी ने अद्भुत वादन से बांधा क्षमा। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस गुलाबबाग स्थित महानगर कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय गुलाबबाग पर 47वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार को महानगर कार्यालय गुलाबबाग पर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पार्टी का ध्वजारोहण महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, पूर्व विधान परिषद सदस्य वीणा पांडे, प्रेम कपूर एवं पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुभाष गुप्ता द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं के समक्ष किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत करते हुए महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 1984 मात्र 2 लोकसभा सीटों से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, जो 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटों तक पहुंचकर भारतीय राजनीति में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने में सफल रही। आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि काशी का कार्यकर्ता जब किसी कार्य का संकल्प लेता है, वह इतिहास रचने का कार्य करता है। इन्हीं कार्यकर्ताओं के संकल्प से 2027 में हम पुनः एक बार इतिहास लिखेंगे। जनसंघ काल के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुभाष गुप्ता ने जनसंघ से भाजपा तक की यात्रा का उल्लेख करते हुए पार्टी की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर विस्तृत प्रकाश डाला। विनम्रता जिनका आधार है, वही हमारे कार्यकर्ता है। राष्ट्र पर समर्पित भाव का लक्ष्य लेकर हम इतिहास बनाने का कार्य करते हैं। हमारे कार्यकर्ता कुछ पाने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि अपना सर्वस्व राष्ट्र पर न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। इसी वजह से आज हम विश्व के सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी बने हैं। आपातकाल के दिनों में बलिदान स्वरूप जिन कार्यकर्ताओं ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसी का परिणाम है आज हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं और विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बन गए हैं। भारत पुनः अखंड भारत बने, यह हम सबका लक्ष्य है। वहीं पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रेम कपूर ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की आलोचना करते हुए भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा को जनहित में बताया। पूर्व चेयरमैन रामनगर आशा गुप्ता ने संगठन की मजबूती और निरंतर विस्तार पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के संयोजक अभिषेक मिश्रा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। संचालन विनोद गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में महापौर अशोक तिवारी, वीणा पांडे, विद्यासागर राय, सुधीर मिश्रा, राहुल सिंह, आत्मा विशेषो, नवीन कपूर, अशोक पटेल, चंद्रशेखर उपाध्याय, प्रमोद यादव मुन्ना, राकेश जायसवाल, अनिल उपाध्याय, अजय गुप्ता, कुसुम सिंह पटेल, साधना वेदांती, रचना अग्रवाल, अजीत कुमार दास, अनिल तिवारी, पिंटू जायसवाल, किशोर सेठ, अशोक कुमार पांडे, प्रमील पांडे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस है। भारतीय पार्टी का राष्ट्र निर्माण और देश के समय विकास काम करने का संकल्प है। आज हम सब यहाँ के वाराणसी के गुलाबबाग कार्यालय पर स्थापना दिवस में संकल्प के साथ कि हम सब पार्टी को सींचेंगे, निखारेंगे, साथ ही साथ राष्ट्र के निर्माण में आहुति देते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा 47वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 से प्रारंभ हुई और आज तक का सफ़र जारी है। कार्यकर्ताओं की वजह से विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं आज के दिन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। काशी के यशस्वी सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, मैं उनको भी आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर नमामि गंगे द्वारा गंगा द्वार पर श्री काशी विश्वनाथ जी और मां गंगा की आरती उतारी गई। राष्ट्र की एकजुटता और लोक कल्याण के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा रही दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर नमामि गंगे ने गंगा द्वार पर श्री काशी विश्वनाथ जी और मां गंगा जी की आरती उतारी। देश के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित हो रही भाजपा के नेतृत्व में भारतवर्ष आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसरित हो, इस निमित्त बाबा और मां गंगा से आशीर्वाद मांगा गया। विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्गों और साथ ही बच्चों ने भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सराहा और स्नेह प्रदान किया। भारत के आमजन का भाजपा से जुड़ाव निरंतर बने रहने की भी कामना की गई। राष्ट्र ध्वज, तिरंगा, भाजपा
का ध्वज और भाजपा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेकर देश में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य भारत की गुहार लगाई गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के स्थापना दिवस का आयोजन न केवल सांस्कृतिक आस्था को दर्शाता है बल्कि भाजपा की एकजुटता और लोक कल्याण के संकल्प को भी उजागर करता है। देश में भाजपा के सेवा काल में सुशासन, विकास, जन कल्याण और सामाजिक न्याय की जीत को दर्शाता है। आयोजन में प्रमुख रूप से विनोद चावला, ईश्वर चावला, भैरवलाल, कमला देवी, लालचंद्र, सावित्री शर्मा, रौनक सिंह सहित नागरिकगण उपस्थित रहे। भाजपा की सरकार निरंतर सभी का विकास करती रहे, सभी के लिए काम आए, वंचित शोषितों के लिए काम आती रहे और गरीबी उन्मूलन में सहयोगी बने। हमारा भारत निरंतर भाजपा के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत की ओर बढ़ता जाए, हम आरोग्य भारत की ओर बने, हमारी पुण्य पवित्र नदियां निर्मल हो, अविरल हो, गंगा स्वच्छता से हम जुड़े। इन कामनाओं से आज हमने काशी के गंगा द्वार से बाबा विश्वनाथ से यह गुहार लगाई है कि भाजपा के नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर भारत का सर्वांगीण विकास करती रहे। सोशल मीडिया पर गंगा नदी के बीच नाव पर शराब पार्टी का एक वीडियो तेजी से वायरल होने के चलते मां गंगा की मर्यादा को लेकर लोगों में नाराजगी है। धर्म और आस्था की नगरी काशी में एक बार फिर गंगा की पवित्रता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों गंगा नदी के बीच नाव पर शराब पार्टी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में कुछ युवक नाव पर तेज आवाज में डीजे बजाते हुए फिल्मी गानों पर नाचते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में युवक शराब का सेवन करते हुए जाम छलकाते नजर आ रहे हैं, जिससे गंगा की मर्यादा को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार माझी समाज के लोग हर वर्ष परंपरागत रूप से गंगा के रास्ते माता के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं। आरोप है कि इसी यात्रा के दौरान कुछ युवकों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए नाव पर डीजे बजाया और बीच गंगा में नाव रोककर शराब पार्टी की। गौरतलब है कि वाराणसी प्रशासन द्वारा गंगा की पवित्रता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदी में तेज ध्वनि में डीजे बजाने, शराब सेवन करने और किसी प्रकार की पार्टी करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं प्रशासन के लिए चुनौती बनती जा रही हैं। इस मामले में भाजपा विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक शशांक शेखर त्रिपाठी गंगा नदी में डीजे बजाकर शराब पार्टी करने एवं धार्मिक भावनाएं आहत करने के संबंध में पुलिस प्रशासन को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिए हैं। उनका कहना है कि यह कृत्य न केवल कानून व्यवस्था का खुला उल्लंघन है बल्कि मां गंगा जैसी पवित्र धरोहर का घोर अपमान भी है। इस प्रकार की गतिविधि से करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाएं गहराई से आहत हुई हैं। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी गंगा में धार्मिक मर्यादा भंग करने के मामलों को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। अतः इस प्रकरण में भी समान रूप से कठोर कार्रवाई अपेक्षित है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी दुस्साहसिक हरकत करने का साहस न कर सके। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मां गंगा में शराब पीकर, बियर पीकर पार्टी मनाई जा रही है, जिस संदर्भ में मेरा वाराणसी के माननीय कमिश्नर साहब से और जिलाधिकारी वाराणसी से निवेदन है कि वे इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए, इस प्रकरण में उचित कार्रवाई करते हुए, इस प्रकरण में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद उनकी गिरफ्तारी करें, क्योंकि हम मां गंगा के ऊपर इस प्रकार का कृत्य जो है भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर यह गंभीर कृत्य है। अभी पिछले दिनों रोजा इफ्तार वाले प्रकरण में पुलिस के द्वारा निश्चित तौर पर कार्रवाई की गई थी, जिसकी सभी लोगों ने सराहना की थी और माननीय न्यायालय में उसकी ओर से हम लोगों ने जो बातें रखी थी, निश्चित तौर पर यह समाज के लिए एक दुख का विषय है कि मां गंगा के अपमान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और इस विषय पर गंभीरता से सरकार को और पुलिस को संज्ञान लेने की आवश्यकता। बता दें कि इससे पहले भी गंगा नदी में नाव पर रोजा इफ्तार के दौरान बिरयानी खाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ऐसे में यह नया मामला फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो को संज्ञान में ले लिया गया है, उसकी सत्यता की जांच की जा रही है। वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान की जा रही है, साथ ही उन नाविकों और आयोजकों की भूमिका भी जांच के दायरे में है जिन्होंने नाव पर डीजे लगाने की अनुमति दी। वायरल वीडियो है, इसको देखने से लाभ का वीडियो लग रहा है। इस वीडियो को वायरल कर इसकी जांच की जा रही है। इसमें जो भी लोग हैं उन्हें चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है, चिन्हित करने के प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय की जब मिर्जापुर स्थित अदलपुरा बड़ी शीतला माता धाम में बधावा चढ़ाने के लिए पारंपरिक यात्रा की जा रही थी। सोमवार को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में
कार्य परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सोमवार को विश्वविद्यालय परिषद स्थित योग साधना केंद्र में कार्य परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा द्वारा की गई, जिसमें विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं वैधानिक विषयों पर गंभीर एवं सार्वगत विचार विमर्श किया गया। संस्कृत शास्त्रों के प्रसार प्रचार को प्रोत्साहित करने तथा शैक्षणिक परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से कार्य परिषद द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न संस्कृत महाविद्यालयों को नवीन मान्यता प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक का शुभारंभ प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल द्वारा वैदिक मंगलाचरण से हुआ, जिसमें संपूर्ण कार्यक्रम को शास्त्रोक्त गरिमा प्राप्त हुई। बैठक में विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रशासनिक एवं शैक्षणिक विषयों पर विचार करते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनसे विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने पर बल दिया गया। नवीन मान्यता के अंतर्गत कार्य परिषद ने कई संस्कृत महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान की, जिनमें सुधा सिंह स्मारक संस्कृत महाविद्यालय कुंडा प्रतापगढ़, श्री रामचंद्र संस्कृत महाविद्यालय देवचंदपुर गाजीपुर, श्री जगन्नाथ वेद विद्यापीठ आनंदपुर तुलसीपुर अमेठी, आचार्य रमाशंकर संस्कृत महाविद्यालय गोपीपुर जौनपुर, दुर्गावती संस्कृत महाविद्यालय बदलापुर जौनपुर, माँ अनारी देवी संस्कृत महाविद्यालय चांदपट्टी आजमगढ़, पंडित रमाकांत त्रिपाठी बालिका संस्कृत महाविद्यालय हुलासगढ़ प्रतापगढ़, माँ शीतला कुमार संस्कृत महाविद्यालय शहमलपुर सिंधोरा वाराणसी तथा श्री स्वामी राम प्रपन्नाचार्य रामानुज संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन मथुरा प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त पंडित जुग्गीलाल अरुण कुमार शिक्षा संस्थान जयसिंहपुर सुल्तानपुर, श्री संगठा प्रसाद कमला देवी संस्कृत महाविद्यालय मलसिल जौनपुर, श्री विश्वनाथ उपाध्याय संस्कृत महाविद्यालय मनिहारी सलेमपुर देवरिया, पंडित शिव शरण कॉलेज ऑफ एजुकेशन डेरवा बाजार प्रतापगढ़ एवं सर्वोदय संस्कृत शिक्षा निकेतन महाविद्यालय चियासर कन्नौज को आवश्यक अभिलेख प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर मान्यता प्रदान की गई। कार्य परिषद ने रविवार को संपन्न विद्या परिषद के निर्णयों को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक सुदृढ़ता प्राप्त होगी। बैठक में कुल सचिव राकेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक दिनेश कुमार, वित्त अधिकारी हरिशंकर मिश्र, प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल, प्रोफेसर विधु द्विवेदी, प्रोफेसर रमेश प्रसाद, प्रोफेसर राजनाथ, प्रोफेसर विद्या कुमारी चंद्रा, प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, डॉक्टर विशाखा शुक्ला, डॉक्टर दुर्गेश पाठक एवं डॉक्टर नितिन कुमार आर्य सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। विद्यालय की कार्य परिषद की बैठक थी और हमने कुछ MOU साइन करने की सोची है, कुछ नए कार्यक्रम शुरू करने की सोची है। उस दृष्टि से कार्य परिषद की स्वीकृति लेना जरूरी था ताकि हम आगे बढ़कर कुछ रचनात्मक कार्य कर पाएं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom,
ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रसिद्ध ड्रम वादक पद्मश्री शिवामणि ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर घाट पर अपनी कला का अनुपम प्रस्तुतिकरण किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के घाट पर प्रसिद्ध वादक पद्मश्री शिवमणि ने अपने ड्रम का अनुपम प्रस्तुतिकरण किया। कार्यक्रम का आरंभ शिवमणि द्वारा मां गंगा की विधि पूर्वक पूजन से हुआ। पूजा के उपरांत गंगा आरती के समय शिवमणि ने अपने ड्रम का वादन प्रारंभ किया। उनके सुर और ताल ने वहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। वादन के साथ आरती का वातावरण और भी अधिक दिव्य तथा आलोकमय हो उठा। संपूर्ण आरती क्षेत्र हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान रहा। श्रद्धालुओं ने इस अद्वितीय संगम भक्ति और संगीत का हृदय से अनुभव किया। यह अवसर काशी की आध्यात्मिक परंपरा और भारतीय संगीत कला के सुंदर मिलन का साक्षी बना। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काशी पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काशी पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश द्वारा काजी सादुल्लापुरा जैतपुरा स्थित सिटी गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत फरमा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम महिलाओं, पुरुषों व विशिष्ट जनों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है, जहाँ पूरा विश्व एक परिवार के रूप में देखा जाता है। ऐसे में हमें अपने देश के भीतर भी
इसी भावना को मजबूत करना होगा। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि सामाजिक सौहार्द ही देश की प्रगति और विकास की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने विशेष रूप से देश में बढ़ती एकता और सकारात्मक सोच की आवश्यकता पर जोर दिया। वह उपस्थित लोगों को नशा मुक्त भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे महत्वपूर्ण संकल्प भी दिलाए। कुरान पाक की तिलावत से आगाज हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा व हाजी रईस अहमद साहब व संघ के वरिष्ठ अधिकारी दीनदयाल जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का सफल संचालन सह संयोजक उत्तर प्रदेश मोहम्मद अजरुद्दीन व आभार प्रकट पूर्वी क्षेत्र संयोजक ताज मोहम्मद एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए प्रमुख रूप से सह संयोजक उत्तर प्रदेश मोहम्मद अजरुद्दीन, पूर्वी क्षेत्र संयोजक ताज मोहम्मद एडवोकेट, क्षेत्रीय संरक्षक ओम प्रकाश पांडे, जिला संयोजक शाहिद अंसारी मुजद्दिदी, पूर्व महानगर संयोजक कलीम अशरफ, वहीदा बानो, मोहम्मद फैज़, मुमताज़ बानो, हाफिज ममीन, राजेश कन्नौजिया, सरदार असलम अंसारी, राबिया अंसारी, तौकीर अहमद, कलीम अली, परमन द्विवेदी, देवेंद्र पांडे एडवोकेट, सूरज कन्नौजिया, कासिम अंसारी, अनीसुर रहमान व अन्य लोगों की प्रमुख सहभागिता रही। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता की शमना चट्टोपाध्याय ने मनोहारी कथक नृत्य प्रस्तुत किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर रविवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी युवा कलाकार शमना चट्टोपाध्याय ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ शिव पंचाक्षर शोध पश्चात तुलसीदास के प्रसिद्ध पद घन घमंड गर्जत घोरा एवं समापन मीरा के भजन हरि तुम हरो, जिसके अंतर्गत द्रौपदी चीरहरण का भाव प्रदर्शित नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। कलाकार ने पद लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरूओं की झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को भावविभोर किया। कलाकार को प्रमाण पत्र, आशीर्वचन एवं धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। नमोघाट पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोलकाता की ऋत्विका चौधरी का कथक नृत्य हुआ। रविवार को जिला प्रशासन वाराणसी मंडलायुक्त एस राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी ऋत्विका चौधरी का कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय से कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात 3 ताल में पारंपरिक कथक नृत्य और अंत में कृष्ण पर आधारित अंधियारा घेरे बांट नहीं सूझे पर भाव नृत्य प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं को आपनिभोर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा पिछले 25-30 वर्षों से चली आ रही भक्ति की मधुर रसधारा रविवार को भजनों के रूप में बही। धर्म और अध्यात्म की नगरी वाराणसी, जहां हर गली में भक्ति की गूंज सुनाई देती है, वहीं पिछले 25-30 वर्षों से एक ऐसी मधुर धारा बह रही है जो लोगों को सीधे प्रभु से जोड़ रही है। जी हम बात कर रहे हैं हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी की, जहां हर रविवार भक्ति, संगीत और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हर रविवार श्रद्धालुओं के स्थान पर एकत्रित होते हैं और शुरू होता है हरि नाम संकीर्तन। ढोल मंजीरों की धुन पर गूंजता हरे कृष्ण हरे राम वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना देता है। कार्यक्रम की शुरुआत हरि कीर्तन से होती है। इसके बाद क्रमशः गौर आरती, तुलसी आरती, नृसिंह वंदना जैसे पावन अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं और अंत में राधा कृष्ण के मधुर भजनों के साथ पूरा माहौल भक्ति रस में डूब जाता है। यहाँ हर रविवारी सत्संग होता है, जिसमें हम सबको करने का मौका मिलता है। यहाँ बहुत ही आनंद आता है। यहाँ सबसे पहले प्रारंभिक महामंत्र हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन से शुरू होता है, जिसमें फिर महामंत्र होता है और फिर तुलसी आरती, गौर आरती और फिर नरसिंह आरती, राधा माधव, सभी बहुत ही अच्छे से होता है। और हमारे प्रभु जी भगवत चर्चा करते हैं और हम लोग उनका श्रवण करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में 2 दिवसीय दिव्य दृष्टि ट्रॉफी का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर में ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय दिव्य दृष्टि ट्रॉफी अंतर विश्वविद्यालय ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के बीच आज 2 मैच खेले गए। पहला मैच सुबह खेला गया जिसमें डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया तथा निर्धारित 10 ओवरों में 208 रन केवल 1 विकेट खोकर बनाए। टीम की ओर से विक्रम सेन ने 20 चौके और 2 छक्के की मदद से कुल 108 रनों का तथा अजीत ने 9 चौकों की मदद से 45 रनों का योगदान दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को 1 विकेट रनआउट के रूप में मिला। जवाब में खेलते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की टीम 9 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी। काशी विश्वविद्यालय की ओर से अंगद ने 11 चौकों व 2 छक्के की मदद से सर्वाधिक 62 रन बनाए। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ की ओर से गोलू व सुनील ने 1-1 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के विक्रम सेन को दिया गया। शाम के दूसरे मैच में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की टीम के कप्तान राजन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाई। टीम की ओर से अंगद ने 7 चौकों की मदद से 44 रन तथा अभय ने 3 चौकों की मदद से 42 रनों का योगदान दिया। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विद्यालय की ओर से अजीत बाबू ने 2 ओवरों में 26 रन खर्च करके 2 विकेट लिए। जवाब में खेलते हुए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय ने 9वें ओवर में 2 विकेट खोकर मैच जीत लिया। टीम की ओर से अजीत बाबू ने 51 रनों का सर्वाधिक योगदान 10 चौकों की मदद से किया। उन्होंने 1 ओवर के 6 बॉलों पर लगातार 6 चौके मारकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। साथ ही उनकी टीम के रानू ने 46 रनों का योगदान दिया जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए। मैन ऑफ द मैच अजीत बाबू को घोषित किया गया। इस तरह से डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय ने दिव्य दृष्टि ट्रॉफी 3-0 से जीत लिया। मैन ऑफ द सीरीज डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के रानू को दिया गया। अमूल्य उपाध्याय ने मैच की शानदार कमेंट्री प्रस्तुत की। एम्पायरिंग सुबोध राय ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से AIDCA के उपाध्यक्ष कमलजीत कौर गिल, डॉक्टर तुलसीदास, डॉक्टर DB मिश्रा, डॉक्टर मनोज तिवारी, मदन मोहन वर्मा, अतुल राय, राकेश पांडे, महेश, अभय जी, आशुतोष, अंगद एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी खिलाड़ियों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा विजेता एवं उपविजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान करने के साथ ही साथ उन्हें नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। से भाई जो दृष्टिहीन छात्र हैं आज वह क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं तो ये हम सबके लिए प्रेरणा है कि आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। रोटरी क्लब इलाहाबाद एकेडमिया ईस्ट ने रोटरी क्लब वाराणसी यूनिटी को 44 रनों से हराकर प्रथम रोटरी प्रीमियर लीग ट्रॉफी अपने नाम किया। रोटरी क्लब इलाहाबाद एकेडमिया ईस्ट ने रोटरी क्लब वाराणसी यूनिटी को 44 रनों से हराकर पहली RPL ट्रॉफी अपने नाम की। रोटरी क्लब बनारस द्वारा सिगरा से संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 1 से 5 अप्रैल तक आयोजित रोटरी प्रीमियर लीग के फाइनल का रोमांच सबके सिर चढ़कर बोलता रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इलाहाबाद एकेडमिया ईस्ट की टीम ने निर्धारित 12 ओवर में 5 विकेट खोकर 148 रनों का भारी भरकम स्कोर खड़ा किया। एकेडमिया की तरफ से सबसे अधिक आमिर हुसैन ने 40 रन एवं रॉकी खान ने 36 रनों का योगदान दिया। जवाब में खेलने उतरी वाराणसी यूनिटी की टीम शुरुआत से लड़खड़ाती चली गई और निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 104 रन ही बना सकी। यूनिटी की ओर से सर्वाधिक 31 रन सिद्धांत विश्वकर्मा ने बनाए। इलाहाबाद एकेडमिया ईस्ट के आमिर हुसैन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। IPL क्रिकेटर करण शर्मा ने विजेता इलाहाबाद एकेडमिया ईस्ट की टीम को RPL की ट्रॉफी सौंपी। भव्य आतिशबाजी और ढोल नगाड़े की थाप पर थिरकते समर्थकों के बीच ईस्ट के खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर रहा। उन्हें पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी और 51,000 नकद राशि भेंट की गई। उपविजेता वाराणसी यूनिटी की टीम को पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी और 21,000 रुपये नकद राशि दिया गया। मैन ऑफ द सीरीज एवं बेस्ट बैट्समैन का खिताब एकेडमिया ईस्ट के इमरान खान को मिला। वहीं बेस्ट बॉलर का खिताब रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल के प्रमोद शर्मा को मिला। इस अवसर पर डॉक्टर कमराज सिंह, डॉक्टर पीयूष रंजन सिंह, डॉक्टर विक्रांत सिंह, विजय जायसवाल, मनीष पांडे, आलोक पारिक, नीरज अग्रवाल, सुनील पारिक, राजेश कोजड़, मुकेश पाठक, शाश्वत श्रीवास्तव, आशीष केसरी, संतोष कश्यप आदि शामिल रहे। जो रोटरी प्रीमियर लीग के प्रथम संस्करण का आज समापन दिवस है। अब से कुछ ही देर में हमारा समापन समारोह होगा। उसके बाद फाइनल मैच होगा इलाहाबाद और बनारस की टीमों के बीच में। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा पिछले 5 दिनों में। रोटरी के समस्त सदस्यों में आपसी सौहार्द और समन्वय का बहुत ही अच्छा मिश्रण देखा। आज वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में रोटरी प्रीमियर क्रिकेट मैच का आयोजन चल रहा है। आज 5वें दिन है। यह
पूरे खिलाड़ी खेल प्रेमियों के लिए बड़ा अच्छा प्रयास था। अब रोटरी क्लब के मेंबर भी जो खेल प्रेमी थे वो खेले, और मेरा मानना है कि इससे खिलाड़ियों में और भी विकास होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्मित यह स्टेडियम है आज सबके उपयोग में आ रहा है। रोटरी क्लब ने ये बहुत अच्छी एक मुहिम चलाई है कि ये ना बनारस के अंदर 85 ईयर्स ओल्ड रोटरी क्लब है बनारस में, और ये टूर्नामेंट मुझे लगता है कि अगले साल इससे भी बड़ा सक्सेसफुल टूर्नामेंट होने जाएगा। आज मुझे लगता है इस बार कुछ 25-26 टीम आई थी। अगले साल हर वो क्या बोलते गांव के भी टीम है ना पार्टिसिपेट करने के लिए उत्सुक रहेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि प्राइज मनी भी अच्छा है, ट्रॉफी भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो खिलाड़ी अगर आए खेलें तो फिट भी रहेंगे, बीमारी से दूर रहेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।